हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसने, कंपेयर क्रिपलिंग लोड बाय यूलर्स एंड रैंकाइन फार्मूला। ठीक है, तो पहले यूलर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, रैंकाइन से कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, कंपेयर करना। इट मीन्स फार्मूला फॉर अ स्ट्रट मतलब कि कॉलम ही होता है। ठीक है, विथ बोथ एंड फिक्स्ड, कंडीशन दी हुई है, बोथ एंड जो है वो फिक्स्ड है, 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं जो गिवन है हमको। ठीक है, तो पहले देखिए लेंथ दी हुई है हमको, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 mm। देन उसके बाद में क्या बोला है, लॉन्ग 40 mm एंड 30 mm इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 30 mm इंटरनल डायमीटर है, तो मतलब कि एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो गया, 40 mm हो गया। देन उसके बाद में ई दिया हुआ है 200 GPa, अल्फा दिया हुआ है 1/7500 और सिग्मा सी मतलब क्रशिंग स्ट्रेस वो दिया हुआ है अपना 320 MPa। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो एल इफेक्टिव हो जाएगा हमारा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 1500 mm। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए इंटरनल डायमीटर है, तो इसको ले लेते हैं कैपिटल डी एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी, तो वो है हमारा 40 mm। देन इंटरनल डायमीटर दैट इज स्मॉल डी 30 mm। देन ई इज इक्वल टू 200 GPa। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू 200 GPa। ठीक है, तो ये है हमारा गीगा पास्कल। ठीक है, तो देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं MPa, मेगा पास्कल। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा रहता है हमारा GPa, गीगा पास्कल। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना रहता है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये GPa जो है इसको अपने को MPa में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन है, तो इसको हम लोग न्यूटन में लाना है, तो 10⁻³ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना है हमको, 10⁻³ से जो है वो मल्टीप्लाइड कर देना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 10⁻³ MPa। ठीक है, GPa को कन्वर्ट कर दिया हमने MPa। ठीक है, तो ये MPa में आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर E कन्वर्ट हो गया। देन अल्फा गिवन है हमको, अल्फा ले लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/7500। देन सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस वो देकर है अपने को 320 MPa, 320 MPa मतलब कि मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर में है ये। ठीक है, देन सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला लगा लेंगे, यूलर्स का फार्मूला। ठीक है, तो यूलर्स का फार्मूला वो हम लोग इसको लगा लेते हैं पहले। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स अपने यूज़ होंगे, एरिया वगैरह यूज़ होगा। ठीक है, तो वो ले लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसे स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं इसको। स्टेप नंबर 1, ठीक है, एरिया कैलकुलेशन, तो एरिया ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का फार्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, तो π/4 हो गया मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी कितना है आपका 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी। ठीक है, तो स्मॉल डी है आपका, स्मॉल डी 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा एरिया का जो आंसर आता है, ठीक है, एरिया का आंसर आ जाएगा 549.779 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर हमको IXX रिक्वायर्ड रहेगा या फिर I मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा, तो IXX इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू I मिनिमम। ठीक है, तो I मिनिमम का फार्मूला है π/64 d⁴ माइनस स्मॉल t⁴। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, π/64 कैपिटल D⁴ मतलब 40⁴ माइनस 30⁴। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आएगा वो है 85.91 इंटू 10⁻³ mm⁴। ये हो गया आपका I मिनिमम। ठीक है, ये I मिनिमम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3,
ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं यूलर्स फार्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो यूलर्स लोड। ठीक है, तो देखो यूलर्स का फार्मूला PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E आई मिनिमम डिवाइडेड बाय LE स्क्वायर। ठीक है, इसको पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई की वैल्यू आपको गिवन है 200 इंटू 10 टू पावर 3, वो पुटअप कर देंगे। 200 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय आई मिनिमम, तो ये आपका 85.91 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर 1500 है, एल इफेक्टिव उसका स्क्वायर 1500 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में PE की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाती है PE इज इक्वल टू 75.36 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाती है PE की। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में जो है हमको यहाँ पर रैंकाइंस लोड निकालना है, लोड फ्रॉम रैंकाइंस फार्मूला। ठीक है, तो ये PR रैंकाइंस का फार्मूला, तो ये फार्मूला है हमारा सिग्मा C इंटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्बडा जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्बडा रहता है हमारा L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय K मिनिमम। ठीक है, देन उसके बाद में K मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। K मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाय A। ठीक है, यहाँ पुटअप कर देंगे अंडर रूट आई मिनिमम। ठीक है, आई मिनिमम की वैल्यू अपनी यहाँ पर हमने निकाल ली थी, आई मिनिमम 85.91 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग 85.91 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो एरिया है आपका 549.779 549.779। ठीक है, तो यहाँ से K मिनिमम की वैल्यू जो है वो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो K मिनिमम की वैल्यू जो आती है हमारी वो है 112.5 mm। ठीक है, तो ये आपका K मिनिमम यहाँ से मिल गया। ठीक है, K मिनिमम। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है, K मिनिमम हो गया, लैम्बडा कैलकुलेट करना है। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू L इफेक्टिव है आपका 1500 डिवाइडेड बाय K मिनिमम 12.5। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 120। ठीक है, तो यहाँ से हमने लैम्बडा जो है वो कैलकुलेट कर लिया, लैम्बडा की वैल्यू आ गई आपकी 120। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है PR। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू सिग्मा C। ठीक है, सिग्मा C की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, सिग्मा C जो है वो है हमारा 320 MPa। ठीक है, तो 320 MPa ले लेंगे, 320 MPa। देन मल्टीप्लाइड बाय एरिया है हमारा 549.779। ठीक है, 1 प्लस अल्फा, तो ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा है 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में PR की जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, PR की वैल्यू ये आ जाती है हमारी 60.25 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है हमको, इसने कंपेयर करने बोला है, कंपेयर क्रिपलिंग लोड ऑफ यूलर्स एंड रैंकाइंस फार्मूला। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से अभी क्या करना है, कंपेयर करना है, इट मीन्स PE डिवाइडेड बाय PR करना है। ठीक है, तो PE की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, PE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 75.36 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये 75.36 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 60.25 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है हमारा 1.25। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशो PE डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, न्यूमेरिकल में कंपेयर द क्रिपलिंग यूलर्स एंड बकलिंग लोड। ठीक है, हमको दिया था 3 मीटर लेंथ कॉलम, बोथ एंड फिक्स। इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया आपने 3000 डिवाइडेड बाय 2 1500 mm। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर 40 है, इंटरनल डायमीटर 30 है। ठीक है, ई दिया हुआ है 200 GPa, तो वो हो गया हमारा 200 इंटू 10 टू पावर 3 MPa। देन अल्फा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 7500 और सिग्मा C जो है
320 MPa दिया था। एरिया निकल लिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, फॉर्मूला हमने लगा लिया डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लिया आपने। देन आई मिनिमम पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4, ये फार्मूला है, इंटरनल एक्सटर्नल है इसलिए डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 पुटअप कर दिया। आई मिनिमम की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। देन यूलर्स लोड का फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, यहाँ से पी ई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। देन पी आर का फार्मूला है सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस अल्फा लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय के मिनिमम, यहाँ पुटअप कर दिया। के मिनिमम है अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, तो वो आ गया 12.5। देन उसके बाद में हमने क्या किया, लैम्बडा कैलकुलेट किया, वो है हमारा एल ई डिवाइडेड बाय के मिनिमम, तो 1500 डिवाइडेड बाय 12.5 वो 120 आ गया आपका। देन पी आर की वैल्यू निकालने के लिए पूरे जो वैल्यूज कैलकुलेट किए वो पुटअप कर दिए हमने, तो पी आर आ गया 60.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन कंपेयर किया हमने यूलर्स लोड और रैंकाइन लोड, ठीक है। तो यूलर्स की जो वैल्यू थी वो ली और रैंकाइन से जो वैल्यू आई वो ली, ठीक है। तो उसका रेशो आ गया हमारा 1.25, तो पी ई डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू 1.25।